के महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग उनको रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराएंगे। आप सोच नहीं सकते इतनी बड़ी संख्या 1,81,00,000 हमारी बहनों के खाते में हम लोगों ने पैसा पहुंचाया। और बता देना चाहता हूं, दूसरा किस्त तो यह कुछ बहनें हमारी जो छूट गई है उनको भी आश्वस्त करता हूं, इसी महीने हमारा 100 दिन पूरा हो रहा है हमारी सरकार का। उस दिन आप सभी बहनों के खाते में फिर से आपके खाते में राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज बिहार एक ज्ञान की भूमि रही है। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान इसी बिहार की धरती पर प्राप्त हुआ। भगवान महावीर ने भी उपदेश यहीं दिए। हमारे सनातन धर्म के कई साधु संतों ने इस बिहार को सींचने का काम किया है। आज हमें गर्व है कि हमारी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाना, लेकिन जो मॉडल स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, ये सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मुजफ्फरपुर में कई कॉन्वेंट होंगे, लेकिन हम लोगों ने जो मॉडल स्कूल की कल्पना की है वो कल्पना तब साबित होगी जब हमारे माननीय विधायक सांसद के बेटा बेटी या हमारे जो पदाधिकारी के बाल बच्चे हैं जिस दिन कॉन्वेंट से अपना नाम कटाकर उस मॉडल स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे, उस दिन समझिएगा बिहार की शिक्षा और अच्छी हो गई साथियों। और अगले कुछ दिनों में आपको दिखेगा कई चीजों का काम सरकार कर रही है, चाहे वो डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था हो, 500-3400 ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने का काम किया जा रहा है। बिहार लाइव हमारे कोचिंग सेंटर्स जो हमारे सरकारी स्कूल में चलेंगे उसकी व्यवस्था की जा रही है साथियों। मैं जरूर भगवान शहीद जुब्बा सहनी जी को भी याद करता हूं, लेकिन आज यहां नगर विकास के कार्यक्रम से आया था और मुजफ्फरपुर एक केंद्र है साथियों, और इस केंद्र से उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मोतिहारी, छपरा, ये जो पूरा इलाका है बिहार के समृद्धि का प्रतीक है। पहले हम डरते थे इस इलाके में कि किधर से बाढ़ आ जाएगा, किधर से पानी आ जाएगा, लेकिन आज पूरी व्यवस्था खड़ी हो गई। और आज तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गोल्डन कॉरिडोर बनाया है और आगे मोदी जी अभी कई एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। पटना से पूर्णिया का टेंडर की प्रक्रिया चल रहा है, गोरखपुर से सिलीगुड़ी का टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और अभी एक और सड़क जिसको फाइनल हम लोग कर दिए वो है हल्दिया से सीधे रक्सौल। मतलब मुजफ्फरपुर के लोगों को यहां से कलकत्ता जाने में रात लग जाता है, 12 घंटा, 10 घंटा। जिस दिन वो सड़क चालू होगा आप समझिए 6 से 7 घंटे में मुजफ्फरपुर के लोग कलकत्ता पहुंचने का काम शुरू कर देंगे साथियों। ऐसा बदलता हुआ बिहार का पूरा दृश्य बनने वाला है। तो एक जरूर आपको बताते हुए मैं आज खुशी हो रही है कि हमने कहा था आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि इसी धरती पर मुजफ्फरपुर एमआईटी की धरती पर एक आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगा सर। वैसे तो आपके यहां कई काम चल रहे हैं, लेकिन आर्किटेक्चर के तौर पर हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड जगह नहीं था। हम पूरे देश की तरफ देखते थे, हमको अहमदाबाद
यह देश और दुनिया में देखना पड़ता था। हम लोगों ने MIT मुजफ्फरपुर के परिसर के पास हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की कल्पना की है और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए साथियों, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि आपके समृद्धि का रास्ता और विकसित भारत का सपना पूरा करना है और इस सपने में मुजफ्फरपुर को अपना सहभागी बनाना है और सहभागी के तौर पर मुजफ्फरपुर लगातार पूरी सरकार को सहयोग करते रहा है। आज बिहार में लगातार विकास के किरण को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए मैंने कहा है, अपराधी से कोई समझौता नहीं है। अपराधी कोई हो उसको जेल के अंदर रहना पड़ेगा और नहीं तो उसको बिहार छोड़ना पड़ेगा। बिहार के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस है साथियों, और साइबर क्राइम में भी हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस रखा है। अब कोई भी व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता है क्योंकि बिहार की समृद्धि का रास्ता खोल। और मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, सहयोग कार्यक्रम हमने चलाया है साथियों। अभी 500-3400 ब्लॉक में लगातार महीने में 2 बार हमने अभियान चलाया। पहला मंगलवार और तीसरे मंगलवार को अभियान चलता है और किसी न किसी पंचायत में उस ब्लॉक का सहयोग शिविर चलता है साथियों। आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 5.5 लाख लोगों ने बिहार में आवेदन किया। उसमें से लगभग 5 लाख लोगों के आवेदन निष्पादित कर दिए गए। अब किसी को इंतजार नहीं करना है और अब जो संतुष्ट नहीं होइएगा, जो लोग संतुष्ट नहीं होइएगा, उसके संतुष्टि के लिए भी मैं दूसरे मंगलवार मतलब इसी 14 तारीख को पटना में बैठूंगा और जिस अफसर ने भी गलत ऑर्डर किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा सर। क्योंकि आप जानते हैं, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी यदि आवेदन मिलने के 10 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं करेगा, निष्पादन नहीं करेगा, तो मेरे कार्यालय से उसको पहला नोटिस 11वें दिन मिलता। और आपको जानकर खुशी होगी, 5.5 लाख आवेदन में से मात्र 9,000 लोगों को हमको नोटिस देना पड़ा और दूसरा नोटिस जो 21वें दिन देना पड़ता है उसमें मात्र 350 लोगों को देना पड़ा और 25 दिन के बाद 26वें दिन हमको नोटिस देना है तो उसमें मात्र 4 पदाधिकारी ऐसे मिले जो मेरे 3 नोटिस के बाद भी ऑर्डर नहीं किए थे। लेकिन अभी तक कोई एक अफसर नहीं मिला है जो 30 दिन पार करने का हिम्मत पार करे, क्योंकि जो हिम्मत पार करेगा वो 31वें दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा और सस्पेंड हो जाएगा साथियों। किसी की जरूरत नहीं है और यह लोकतंत्र है साथियों। जनता का जो आह्वान होगा उसी को सरकार को करना पड़ेगा। जनता के आदेश को हमको मानना। इसलिए साथियों, मैं नीतीश मिश्रा जी और विनय जी को बधाई देता हूं कि लगभग 1,000 करोड़ में 982 योजना का शिलान्यास उद्घाटन कराया। यहां पर बैठे हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी, यहां के लोकप्रिय सांसद राजभूषण चौधरी जी हैं, यहां के सांसद माननीय विधायकगण यहां पर उपस्थित हैं, हमारे कई साथी जो हमारे माननीय मंत्री हैं, सब लोग यहां उपस्थित हैं। सबके सहयोग से ये बिहार बदल रहा है और आपका सहयोग मिलता रहे, यही कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बोलिए एक बार भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।